विदेशी योगदान संशोधन विधेयक यानी कि एफसीआरए संशोधन बिल लाने की तैयारी में है सरकार और इस बिल को लेकर देश की विपक्षी नेता से लेकर अमेरिका तक सभी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के सांसद ने कुछ दिन पहले एफसीआरए को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। अब बारी भारत की थी और इस बार जवाब आया अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की तरफ से। अमेरिका में प्रस्तावित एक बिल को लेकर भारत पर निशाना साधने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ सफाई नहीं दी बल्कि अमेरिकी नैरेटिव भर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नहीं, भारत के कई विपक्षी नेताओं ने इस पर हालांकि सवाल उठाए थे, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता ने जवाब दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिका के एक सांसद ने दावा किया था कि एफसीआरए के नियम ईसाइयों पर हमला है, जिस पर क्वात्रा ने कहा कि इसका मकसद एनजीओ, धर्मों या फिर विदेशी फंडिंग से होने वाली सही चैरिटी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि यह कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में है। विनय मोहन क्वात्रा ने इसको लेकर अमेरिकी सांसद को निशाने पर लेते हुए एक मिथक जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी आपको बता दें। उनकी तरफ से कहा गया कि एफसीआरए का मकसद सिविल सोसाइटी को मदद रोकना नहीं है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। एफसीआरए से एनजीओ और चैरिटेबल संस्थाओं के कामकाज पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एफसीआरए संशोधन बिल के बाद धार्मिक संगठनों की संपत्ति जब्त नहीं होगी, जिसको लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी एक धर्म पर निशाना नहीं है एफसीआरए संशोधन बिल। ये अमेरिका की तरफ से नैरेटिव फैलाया जा रहा था, जिसे उन्होंने तोड़ दिया है। दरअसल अमेरिकी सांसद रिले मूर ने एफसीआरए बिल पर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा था। अब उसको चौतरफा जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। अमेरिका में भारतीय राजदूत के अलावा राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने रिले मूर को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में सुजीत कुमार ने लिखा है कि एफसीआरए पर मिसगाइड मत करो। उस चिट्ठी में उनकी तरफ से क्या लिखा गया तो वो भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि आपने एफसीआरए बिल को लेकर जो कहा है वो मिसगाइडेड है, यानी कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आपका स्टेटमेंट दोनों देशों के हित में नहीं है, रिश्ते खराब हो सकते हैं और भारतीय ईसाइयों के लिए ये कहना ठीक नहीं है जो यूएस का स्टेटमेंट सामने आया है। एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर न केवल विदेश बल्कि देश में भी कई लोग अपना एजेंडा चला रही हैं। हालांकि सरकार कह चुकी कि इससे किसी को भी परेशानी होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बिल के जरिए देश विरोधी गतिविधियों पर रोक लगेगी। सुनिए। देखिए, एफसीआरए के ऊपर बिल लाने का कारण यही है कि लगातार इस देश के अंदर एफसीआरए का उपयोग करके कुछ संस्थाएं पैसा ला रही है और उस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए इस बिल में कोई अड़चन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। एफसीआरए की प्रोविजन भी रहने वाली है। जो हिसाब देंगे उनके लिए उनका लाइसेंस भी रहने वाला है। मुझे विश्वास है कि अगर किसी को इसमें कुछ कहना होगा वो संसद में कह सकते हैं। भारत सरकार रिसेप्टिव है। 12 अगस्त को एफसीआरए बिल संसद में पेश होने की संभावना है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। सत्ता पक्ष का मानना है कि इससे देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, तो वहीं अखिलेश यादव का अपना ही राग है। अखिलेश यादव ने इस बिल को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। सबको जनता यहाँ चुन करके भेजती है कि सरकार से सवाल पूछें, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की यही भूमिका है, सरकार से सवाल करते हैं।